नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर स्पेशल एजुकेशन में जीके 2018 का पेपर लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पेपर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। बढ़ते हैं पेपर की ओर। पहला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो गोगा जी महमूद गजनी के समकालीन थे। दूसरा प्रश्न, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो जब मीराबाई चित्तौड़ का परित्याग की थी उस समय वहाँ के शासक विक्रमादित्य थे। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है? तो जयगढ़ में जौहर नहीं हुआ है। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? जयपुर चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए हैं। उत्तर होगा जयपुर। अगला प्रश्न, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता के स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तेजा जी के स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर होगा तेजा जी। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? पुरुषों का आभूषण छैल कड़ी है। छैल कड़ी पुरुषों का आभूषण है। छेड़े किस अवसर पे गाए जाते हैं? छेड़े जो गीत है वह शिशु की मृत्यु हो जाने पर गाते हैं। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? तो मूमल लोद्रवा की थी। उत्तर होगा लोद्रवा। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोदावरी, गोदावरी की जो सहायक नदी है वह है मंजीरा। मंजीरा। नर्मदा की सहायक नदी कोलार है। कृष्णा की सहायक नदी घाटप्रभा है और कावेरी की सहायक नदी अमरावती है। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर है वह तीसरा है, 3, 4, 1, 2। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। महाद्वीप और उन्हें किन नाम से जानते हैं इसका मिलान करना है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि अद्भुत वनस्पति व पशुओं का अजायब घर कहते हैं। अंटार्कटिका को विश्व की प्रयोगशाला कहते हैं। अफ्रीका को अंधेरा महाद्वीप कहते हैं और एशिया को सभ्यता का पालन कहा जाता है। तो दूसरा उत्तर सही होगा। प्रश्न 11, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? तो ब्राज़ील की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती हो जाती है। सुमेलित है या सुमेलित नहीं है इस बात को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़कर उसके बाद ही उत्तर देना चाहिए। महासागर व सीमावर्ती सागर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण प्रशांत का सोलू सागर सीमावर्ती सागर है, सही है। उत्तरी अंटार्कटिक में सारगोसा सागर है, सही है। आर्कटिक में कारा सागर है, यह भी सही है। तो जो सुमेलित नहीं है वह उत्तरी प्रशांत में कोरल सागर नहीं है। अगला प्रश्न, एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जलडमरू मध्य है। कौन उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है?
तो कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बड़ा है, यूरोप और अंटार्कटिका से छोटा है, यूरोप महाद्वीप। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, तो गढ़ेपान सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। निम्बाहेड़ा, मोडक और ब्यावर यहाँ पे सीमेंट उद्योग है, परंतु गढ़ेपान में नहीं है। मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण था? मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का कारण पारा था। पारा के कारण वहाँ पे प्रदूषण फैल गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो पाली में 1000 से अधिक लिंगानुपात है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बकरी की जो नस्ल है बाड़वारी है, गौवंश भेड़ का जैसलमेरी है, भैंस का भदावरी है, परंतु गौवंश गौ में नाली नहीं है। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो सबसे सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ है। अरावली पर्वत श्रेणी में के निम्नलिखित शिखरों में से कुंभलगढ़ सर्वोच्च शिखर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। पर्यटक स्थल और उसकी स्थिति, तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, दौलत बाग अजमेर में है, लालगढ़ बीकानेर में है और जग मंदिर उदयपुर में है। तो इस प्रकार से जो सही कोड होगा वह दूसरा नंबर होगा 4312। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण के परिणाम है? भूमंडलीकरण के कौन से परिणाम हैं? तो नई व्यापार और औद्योगिक नीतियाँ बिल्कुल सही है, यह भूमंडलीकरण का परिणाम है। नई बैंकिंग एवं वित्त नीतियाँ ये भी है। श्रम बाजार सुधार ये भी है। राजस्व और राजकोषीय सुधार ये भी है। यानी चारों आंसर सही है। इन चारों से ही ये चारों ही भूमंडलीकरण के परिणाम हैं। अतः चौथा आंसर ABCD सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव होता है, बिल्कुल सही है। अगला भू विक्षेपी पवनों की विसर्पाकार बैंड है, ये भी सही है। अनियमित व ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन है, ये भी सही है। 300 से 400 मीटर घंटा प्रति गति से चलती है तथा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, यह गलत है। तो उत्तर होगा ABC। दूसरा उत्तर सही है ABC। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? तो तापीय संकल्पना E. हैली ने दी थी। ध्यान रखिएगा, E. हैली। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। उद्योग और अवस्थिति, उद्योग कहाँ पर स्थित है? जैसे सूती वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा में है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भिवाड़ी में है, नमक उद्योग डिडवाना में है और संगमरमर उद्योग मकराना में है। इस प्रकार से सही उत्तर होगा पहला। 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पर्यटन की प्रकृति व पर्यटन केंद्र, ऐतिहासिक पर्यटन है तो ऐतिहासिक पर्यटन रणथंभौर है। धार्मिक पर्यटन दिलवाड़ा का जैन मंदिर। प्राकृतिक व प्रकृति पर्यटन है ताल छापर
और पुरातात्विक पर्यटन है गणेश्वर। अगला प्रश्न, राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुल उत्पादन की दृष्टि से फसलों को घटते क्रम में, अर्थात पहले किसका उत्पादन अधिक हुआ उस हिसाब से घटते क्रम में लिखना है। तो गेहूं, गेहूं के बाद बाजरा, बाजरा के बाद मक्का, मक्का के बाद चावल, ADBC यह इसका घटता क्रम है। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच स्टेपी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। काउंसिल ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न, सन 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है? तो 30% से अधिक दशकीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जैसलमेर व बाड़मेर में दिखाई गई है। C और D ऑप्शन सही होगा। अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई से निर्वाचित हुए थे। संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का क्या है? अधिकार है, दायित्व है, कृत्य है या शक्ति है? तो राष्ट्रपति का शक्ति है। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो संविधान के में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का उल्लेख नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग है। तीसरा, संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में आते हैं। और चौथा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 74(2) का संरक्षण मिला है। यह गलत उत्तर है। असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? तो तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता? बहुजन समाज पार्टी। कांति वाजपेयी के अनुसार भारत में रणनीतिक चिंतन का कौन सा स्कूल विचारधारात्मक रूप से रूढ़िवादी है? तो अति यथार्थवादी स्कूल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षरित प्राग संधि है न्यू स्टार्ट। तीसरा उत्तर सही होगा, न्यू स्टार्ट। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया। रघुकुल तिलक के समय में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया। अगला प्रश्न, 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में से किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया है? तो
उत्तर होगा बानबेर एवं बानबेर ग के अनुसार विलोपित कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 295 है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? तो भैरव सिंह शेखावत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना मुख्यमंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, या भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो पहला और तीसरा उत्तर सही है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया है? स्टैनले बाल्डविन ने साइमन कमीशन का गठन किया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी आयुर्विज्ञान व विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आप लोग यहाँ पे ऐसे प्रश्नों पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जहाँ पर सही है अथवा सही नहीं है कहा गया है। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ। सही है। 25 राष्ट्रों के गुट निरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया। सही है। एक गुट निरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है। यह उत्तर सही नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद और उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता, ये भी सही है। तो उत्तर 3 सही है होगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? तो ग्राम सभा का सदस्य जिला परिषद का संगठक नहीं होता। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बीजू जनता दल उड़ीसा में है। मक्कल निधि मय्यम यह तमिलनाडु में है। भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान और गुजरात में है और अपना दल उत्तर प्रदेश में है। आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलने वाली राशि है
वह राशि 2100 एवं 2500 रुपये की है। तो इस प्रकार से राजस्थान से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसे भी आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा। राजस्थान के हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ओम थानवी को नियुक्त किया गया है। किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? तो 6 दिसंबर 1971 को नए राज्य के रूप में मान्यता दी। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान लोकसभा चुनाव 1919 के चरण का भाग था, अर्थात 5वें चरण का भाग था। BCCI के द्वारा जयपुर में आयोजित महिला 2020 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 की विजेता टीम है, तो सुपर नोवास इसकी विजेता टीम रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जिन्हें हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, वह है न्यायाधिपति RS चौहान। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कुल मतदान प्रतिशत रहा है 66.07%। राजस्थान के निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिया गया? तो जल शक्ति केंद्रीय मंत्रालय दिया गया। अगला प्रश्न, श्याम सुंदर आचार्य जिनका हाल ही में निधन हुआ है संबंधित थे पत्रकारिता से। व्यक्ति जिन्हें हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वह है न्यायाधिपति श्रीपति रविंद्र भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु स्मार्ट सिटी स्मार्ट कृषि CSA का मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो उत्तर होगा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना का उद्देश्य क्या है? MSME क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना। अगस्त 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? जैसलमेर। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्ष 2017 से 18 में भारत के स्थिर कीमतों पर GDP वृद्धि दर क्या रही है? तो GDP वृद्धि दर 7.2 रही है। भारत में ग्रामीण गरीबी को दूर करने में निम्न में से कौन सी योजना स्वरोजगार से संबंधित है? ग्रामीण विकास की समन्वित योजना स्वरोजगार से संबंधित है। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ। भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो निगम कर, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, हस्तांतरण भुगतान। तो A और B अर्थात निगम कर और सामाजिक सुरक्षा अंशदान को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी? बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। यह फ्राइड के अनुसार है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत भी है, पैटर्न की एक रूपता का भी सिद्धांत है, परंतु विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत विकास के सिद्धांत में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम ग्लानि की अनुमानित आयु प्रसार है? तो यह 6 से 11 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न
पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है। तो आत्म केंद्रण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण अधिगम के सिद्धांत में नहीं आता। अगला प्रश्न, वानफ्रेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? व्यक्तिगत तंत्र में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। यह निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है? आत्म केंद्रण को दर्शाता है। भारतीय संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार यदि व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 40 डिग्री से कम एवं 10 डिग्री के कोण तक सीमित हो तो वह व्यक्ति होगा सामान्य दृष्टि युक्त व्यक्ति। जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नांकित में से पियाजे के किस चरण में रखी जा सकती है? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। भारतीय संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार एक व्यक्ति को पूर्ण बधिर माना गया यदि, कब माना जाता है? यदि उसके दोनों कानों में 70 dB या उसके ज़्यादा के स्वर आवृत्तियों की श्रवण क्षति दोनों कानों में हो तो उसे पूर्ण बधिर माना जाएगा। निम्नांकित में से किसे स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है? मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? यह बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है, ये गलत है। प्रायः पुनरावृत्ति व्यवहार से जुड़ा होता है। यह जन्म के 3 साल बाद सामने आता है। यह अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने की योग्यता को प्रभावित करता है। तो दूसरा उत्तर सही होगा, क्योंकि यह गलत है। प्रायः पुनरावृत्ति व्यवहार से जुड़ा होता है, यह उत्तर नहीं होगा। अतः यहाँ पे असत्य पूछा गया, इसलिए दूसरा उत्तर सही है। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है, दोनों पैरों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से डिस्लेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेदन कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? तो दृश्य डिस्लेक्सिया। अगला प्रश्न है, जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल निम्नांकित में से किसके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डिस्लेक्सिया के। भारतीय संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार बौद्धिक अक्षमता के बारे में निम्नांकित में से कौन सत्य नहीं है? इसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता शामिल है। संज्ञानवादी व्यवहारात्मक विधि जो KWL तकनीकी के नाम से जानी जाती है के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें L का अर्थ जो है वो व्हाट आई लर्न, मैंने क्या सीखा है, यह सही नहीं है। किसी उद्दीपक यथा एक व्यक्ति, क्रिया, वस्तु या संकल्पना के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है, अभिरुचि कहलाती है। मानव शरीर में डिस्ट्रॉफिन की कमी के कारण होता है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया डिस्ट्रॉफिन की कमी के कारण होता है।
जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो घटियाला अभिलेख में जैन मंदिर के स्थापना का उल्लेख मिलता है। ग्वालियर अभिलेख में म्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में म्लेच्छों का नाशक नागभट्ट को कहा गया है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक हमीर थे। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वासुदेव ने कराया। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? तो सूर्यमल नहीं लड़ रहे थे। किसी पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। अकबर के संरक्षण में मान सिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? किसके विरुद्ध किया गया? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध किया गया। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पे हुआ? नीमका थाना नामक स्थान पर मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न, डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो यह जोधपुर के किसानों से संबंधित है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा थे। किस समिति ने मत्स्य संघ के बृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की है? शंकर राव ने की है। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? अंतिम प्रश्न है, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? तो महाजन वर्ग के धन की लूट के कारण वह अलोकप्रिय हो गए। धन्यवाद दोस्तों। तो आज 2018 का पेपर उत्तर सहित हल कराया गया। आगे और भी पेपर लेकर मैं उपस्थित रहूँगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।